हेलो, संतोष कुमार बोल रहा हूँ मैं। आप सभी का स्वागत है एक नए सीरीज में। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। चलते हैं हम एक नए वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। और नहीं आ रही है भैया, ये आ गए हमारे ट्रेडिंग व्यू चार्ट खुल चुका है। आइए सबसे पहले देखते हैं भाई निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी रानी हमारी क्या कर रही है। आज निफ्टी में गिरावट थी, उसे डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे। निफ्टी का मेजर सपोर्ट ये आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ से भी सपोर्ट मार्क करें तो ये आ रहा है। निफ्टी खतरे की घंटी बजा रही है हाल फिलहाल में। फिर आप देख सकते हैं निफ्टी में ये जो लेवल था ये टूट चुका है, मेजर लेवल। और अभी 3:05 हो रहा है, रिजेक्शन भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है निफ्टी का नेक्स्ट लेवल ये हो। तो अभी कोशिश रहने की ज़रूरत है। एक मौका होगा, बाज़ार टूट रहा है तो आप लोगों के लिए, इसलिए कैश में बैठे रहें। नो डाउट अच्छे शेयर मिलेंगे अपने अच्छे बाइंग जोन पे, हम बात करेंगे उसकी भी। देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रही है। तो फ्यूचर का चार्ट है, बस बैंक निफ्टी का चार्ट वैसे ही ख़राब हो रहा है। अब मेजर सपोर्ट यहाँ आएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज का हमारा पहला जो शेयर होगा जिसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूटीआई अभी कहाँ तक पहुँचा है। यूटीआई एएमसी पॉजिटिव साइनिंग आने लगे यूटीआई में वीकली टाइम फ्रेम पे। ये है इसका मेजर रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस हम और मार्क करेंगे जो इसके जोन का काम करेगा। ये मैं इन दोनों को ही रेजिस्टेंस अभी ले रहा हूँ, बिकॉज मार्केट अगर ज़्यादा टूटेगा तो ये इस लेवल पे आके सपोर्ट लेगा। और आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ डाल सकते हैं। आप में से एक भाई का क्वेश्चन था कि बाई कहाँ करें, तो बाई इस जोन में कर सकते हैं 1180 से लेके 1200 के लेवल में। अब ये नीचे आ रहा है, आने दें आराम से। अभी कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बनी है, सब रेड कैंडल बन रही है। हो सकता है ये कैंडल कल और डोजी टाइप में फॉर्म हो, लेकिन यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल आएगा तो आप बाई करने के लिए देख सकते हैं। मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, स्टॉप लॉस बाइंग किस लेवल पे किया जाता है। तो नो डाउट इसमें आप टेंशन ना लें। ये मैंने कोई दूसरा वेबसाइट खोल दिया ट्रेडिंग व्यू का, मेरे पास एक और था, उस पर चलता हूँ। इसमें क्या है, चार्ट सभी सेफ है तो बताने के लिए इजी होता है। ये हमारा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक ये है, इसमें भी आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली लर्निंग पर्पस में वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पहले मैंने इसको समझाया था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे मिलता है तो आपका ये बाइंग जोन होगा और ये स्टॉप लॉस होगा। जिस कैंडल से ब्रेक करता है उसके बेस को हम स्टॉप लॉस डालते हैं। एक भाई ने पूछा हुआ था, सर स्टॉप लॉस कहाँ डालें, बाइंग जोन क्या होती है। तो देखिए, बाइंग जोन तो मैंने आपको समझाया, फिर से समझा देता हूँ। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस और ये हो गया बाइंग जोन। अगर यहाँ से ऊपर आप लेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं होगा। अब इस शेयर ने वहाँ रिजेक्ट नहीं किया और ये डायरेक्ट भाग गया ऊपर। अभी इसका बाइंग जोन क्या होगा, बाइंग जोन होगा 4125, ठीक है। ये रिटेस्ट कर चुका है,
लेकिन इन फ्यूचर अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं इसका बाइंग जो ना 10-20 रुपए के लिए वो ना करें। और स्टॉप लॉस हमारा अब ये जो है ये बढ़ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जिस कैंडल का लो हमने लगाया है उस कैंडल से ब्रेक किया है, उसी कैंडल का लो हमने लगाया। समझ रहे हैं आप इस बात को? चार्ट को जूम करके बता देता हूँ। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है, ये कैंडल का लो इसका स्टॉप लॉस होगा। और ये जोन जो अभी घूम रहा है यहाँ, तो इसका बाइंग जोन इन दोनों लाइन के बीच में आप कहीं भी ले सकते हैं। एक्चुअल भाव तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमेशा निगाह गड़ा के बैठना बहुत मुश्किल है। आप अलर्ट भी डालेंगे तो भी शेयर उस लेवल से तुरंत ही भाग जाता है। ठीक है, एक हमारी कैंपस में अपॉर्चुनिटी थी, देखते हैं कैंपस क्या कर रहा है। कैंपस भी अच्छे बाइंग जोन पे आ रहा है। फाइनेंशियल उतना अच्छे नहीं है, हो सकता है फ्यूचर इन फ्यूचर। ये ट्रेडिंग पर्पस में बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन में ट्रेड कैसे आप लोग कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, इसको समझिए। इसने ये बेस बनाया, पहली बार रिजेक्ट हुआ और इस कैंडल से ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, समझाना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे कैंडल कितने अच्छे थे, ग्रीन। यहाँ भी ग्रीन कैंडल है, नीचे वॉल्यूम ड्राई है। इसका साइनिंग क्या है? जब भी इसमें सेलिंग आ रही है तो छोटे प्लेयर बेच रहे हैं, बड़े प्लेयर चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, और होता भी यही है स्टॉक मार्केट में। बड़ी मछली छोटे मछली के पैसे को खाती है। ठीक है, वो डरा के खाया जाता है, क्योंकि इनका एक ऑर्डर बल्क होता है। पहले यहाँ पे था, अभी इस जोन पे है। इस तरीके से वो कहाँ कहाँ डिमांड कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई को आपको देखना होता है कि डिमांड कहाँ आ रही है, सप्लाई कहाँ से आ रही है। ठीक है, पहली बार यहाँ सप्लाई आई, यहाँ का जो डिमांड था यहाँ गया, इन्होंने तो यहीं बाइंग कर ली, रिटेलर यहाँ फंसते चले गए। फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, रिटेलर ने यहाँ माल बेचा, इन्होंने फिर माल खाया, ऊपर ले गए, अब फिर यहाँ माल खा रहे हैं। और यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगी और ये ऊपर जाएगा, अगर शेयर को ऊपर जाना होगा तो, नहीं तो फॉल्स ब्रेकआउट देके ब्रेकआउट फेल भी करेगा। ये एक रिवर्सल ब्रेकआउट होता है। और स्टॉप लॉस आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, तगड़ा बेस है। यानी कि जैसे घर का एक नींव होता है ना, उसी तरह इस ब्रेकआउट का ये बेस है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस समझ गए आप? 50 रुपये का स्टॉप बैठ रहा है स्टॉप लॉस। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ बाइंग करते हैं तो अपनी पोजीशन साइजिंग को माइनस करके, मान लीजिए 1 लाख की आपने कितनी क्वांटिटी उठाई, उसमें हर शेयर पे 50 रुपये माइनस करके देख लें कि 1 लाख की क्वांटिटी में मेरा कितना का स्टॉप लॉस बैठेगा। 8% का स्टॉप लॉस मान के चलें। तो स्टॉप लॉस इसीलिए रखा जाता है कि स्टॉप लॉस जितना छोटा रखेंगे आप नो डाउट प्रॉफिट में रहेंगे। कैस्ट्रॉल इंडिया क्या कर रहे हैं? चार्ट आया, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे हम लगाते हैं। अब ये गिरता ही जा रहा है भाई। ये इसके एक जोन होंगे। ठीक है, हाल फिलहाल में यही जोन मार्क करते हैं हम, क्योंकि मुझे 20-30 रुपये का ये जोन दिख रहा है इसका। अभी अगर आप इसको लेना चाहें तो मेरे हिसाब से 230-40 के भाव में ले सकते हैं, लेकिन इसमें अब टाइम लगेगा इसको ब्रेकआउट करने में, क्योंकि ये 3 महीने से रिजेक्ट होकर चौथे महीने में यहाँ आ गया। अब ये कैंडल हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ब्रेकआउट दे तो लेने की सोच सकते हैं। हालांकि ये ब्रेकआउट देगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। ये शेयर कहीं जाएगा नहीं, ब्रेकआउट देगा। बस अभी थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन नहीं होता है तो रिस्क ज़्यादा रहता है। बी सॉफ्ट एक इन्वेस्टिंग के लिए है ये शेयर। मैं तो इसमें इन्वेस्टेड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये कर क्या रहा है, अच्छे बाइंग जोन पे है अभी।
अगर आने वाले कुछ सालों के लिए अगर आपको देखना है तो अच्छे बाइंग जोन पे है ये, मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा वीक है। नेट स्लो चल रहा है, सॉरी। देखिए, ये मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। अगर इसको, मेरे हिसाब से अगर बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें, नो डाउट। स्टॉप लॉस आप इस लेवल का डाल सकते हैं 30-40 रुपये का, या यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के कारण कम है, बिकॉज ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, इसको टाइम चाहिए अभी। और यहाँ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। जो इसमें वोलाटिलिटी थी वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देख रहे हैं। अब जिस दिन ये इस लेवल को यहाँ से ऐसे टच करके, एक बार इसने रिजेक्ट किया है, दूसरी बार रिजेक्ट करेगा या दूसरी बार में तोड़ेगा, ठीक है। इस जोन को अगर तोड़ दिया तो शेयर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अब इसमें टाइम लगेगा। तो आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो देख सकते हैं आईटी कंपनी की बढ़िया शेयर है, अब इस सही भाव पे मिल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आप लिख के रख लो, आने वाले 5 साल में इस शेयर का भाव देखना आप क्या रहेगा। और हमारे कुछ और भी शेयर थे। एंजल वन है, एंजल वन अभी क्या कर रहा है। यूटीआई एएमसी और एंजल वन, ये दो मेरे अभी फ़िलहाल के तो फेवरेट शेयर है। और देखिए आज इसने क्या मूव दिया। आज डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसने क्या मूव दिया है आज। वाओ, देखिए दोस्तों, मेन चीज़ होता है, मार्केट कैसा भी हो, एक ट्रेडर जो प्रो ट्रेडर होता है वो देख ही लेता है कि मुझे किस शेयर में लॉन्ग करना, वो शेयर अभी मार्केट में कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है। आने वाले टाइम देखिए, मैंने वो टाइम में भी बताया था वीकली टाइम फ्रेम पे कि इस लेवल को तोड़ के ये 4 हफ्ते में यहाँ आया, रिजेक्ट होकर अच्छे सी डोजी बनाई और यह ऊपर जा रहा है। अभी भी अगर इस जोन पे आने के बाद अगर इसको ब्रेक करता, लेने के लिए अब थोड़ा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। इस जोन पे आप देख सकते थे। अब ये थोड़ा सा, हालांकि ये शेयर ऊपर जाएगा, पक्का जाएगा, नो डाउट, लेकिन थोड़ा अपना रिस्क मैनेज करके देखें। अगर गिरावट होती है तो ये शेयर अच्छे भाव में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उतना भी अच्छा भाव नहीं मिलेगा इसका, 100-200 रुपये, क्योंकि शेयर जब महंगा होता है तभी उसमें बाइंग आती है, ठीक है। शेयर महंगा होगा वो महंगा ही होता चला जाता है, वो फिर रुकता नहीं है। अगर उसमें डिमांड अच्छी है तो, कंपनी अच्छा कर रही है तो। इसके लिए तो मैंने यहाँ बॉटम में नहीं पकड़ पाया, 200-300 रुपये महंगा यहाँ जाके ख़रीदा। यहाँ 2000 रुपये था। इस जोन को इसने ब्रेक किया, ये मेरे हाथ से निकल गया था, लेकिन फिर मैंने इस पर ध्यान दिया और 4 हफ्ते में मुझे इस जोन पे मिला। 30 रुपये महंगा मिला, मैंने बाई किया क्योंकि मुझे चार्ट का सेटअप बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा छोड़ें क्यों, इसमें रिटर्न बनने की उम्मीद बहुत अच्छे है। वेदांता क्या कर रहे हैं। आज मेरा दोस्तों नेट स्लो चल रहा है। मैंने रात में भी वीडियो पोस्ट किया, उसमें साउंड की प्रॉब्लम आ गई। अभी दिन में लाइव स्ट्रीम किया था, लेकिन कुछ इशू के कारण वो नेटवर्क, मेरे पास तो वाईफाई है नहीं, मैं मोबाइल से ही देखता हूँ, इस चक्कर में लाइव स्ट्रीम हो नहीं रही। अगर ये 471 के बाइंग जोन पे मिलता है, अभी आने वाले 3-4 हफ्ते में ये यहाँ आएगा, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हुई। लेकिन मैं इसी सेटअप को समझा रहा हूँ, मैं इस शेयर में कभी ट्रेड नहीं करूँगा, अपने लाइफ में कभी नहीं करूँगा। वेदांता, टाटा स्टील, इन सब कंपनियों के फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं हैं। बड़ी कंपनी डिविडेंड देती है, आईटीसी है। मैं छोटी कंपनी प्रीफर करता हूँ जो 1000 से लेकर 40,000 करोड़ तक की हो, उससे ज़्यादा ऊपर मैं जाता नहीं हूँ। क्योंकि मार्केट में आपको उन कंपनियों को देखना है जिसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ है। जो ग्रोथ कर चुकी हैं उनमें कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो पैसा डाल के आपका सस्टेनेबल रिटर्न बनेगा। तो इस हिसाब से आप
उसमें मतलब कि देख सकते हैं। ये एल्काइलामाइन है, वीकली टाइम फ्रेम हम लगाएंगे। अभी देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। हालांकि इसको मैंने बताया था पिछले चार्ट पे, पिछले वीडियो में इसका चार्ट एक्सप्लेन किया था मैंने और दिखाया था। देखिए इसने इस रेंज को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं। चार्ट को समझे, वॉल्यूम हाइड कर रहा हूँ मैं, चार्ट को समझने की चेष्टा करें। इसने ये रेंज बनाया, देखिए पहले वाली ये रेंज था, यहाँ से डाउन आया, ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया, दूसरे कैंडल में नहीं तीसरे कैंडल में आके रिटेस्ट किया। आप यहाँ लेके बैठे होते तो यहाँ से अभी आप प्रॉफिट में होते। इसने यहाँ तक की जर्नी दे दी थी 2500 रुपये की। अब ये क्या कर रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए थोड़ा अपना आराम कर रहा है, थक रहा है, बार बार यहाँ रिजेक्ट हो रहा है। ऐसे ही करते 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 आने वाले कुछ हफ्तों में इसको भी ब्रेक करेगा। शेयर एक रेंज में ही चलता है और रेंज में ही ब्रेक करता है। शेयर रेंज में ज़्यादा दिन रहता है। अपवर्ड जर्नी देखिए, इतने दिन अपवर्ड जर्नी की फिर गिरा, इतने दिन 2 दिन अपवर्ड, 2 हफ्ते अपवर्ड जर्नी की फिर गिरा। ऐसे ही होता है शेयर में। और इसके फाइनेंशियल अभी थोड़े अच्छे नहीं, थोड़ा महंगा शेयर। चाइना में केमिकल का प्रॉब्लम आता जाता रहता है। चाइना अच्छा करेगा तो ये भी अच्छा करेगा, केमिकल में यही प्रॉब्लम है। जैसे मेटल सेक्टर में चाइना अच्छा करता है तो मेटल सेक्टर चलते हैं, चाइना अच्छा नहीं करता है तो मेटल सेक्टर ड्राम हो जाते हैं। केमिकल सेक्टर में चाइना का वो ज़्यादा है पार्टिसिपेशन, इसलिए भारतीय कंपनियों पे इम्पैक्ट आ रहा है। इसके लिए केमिकल सेक्टर चल नहीं रहा, लेकिन अभी भी बहुत से शेयर बॉटम आउट हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा, सिर्फ लर्निंग पर्पस वो चार्ट दिखाना चाहूँगा आपको। बासेफ इंडिया, देखिए एग्जाम्पल से ही आप सीख सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम कैसे अपने। मैं जब नया था तो मैं डेली चार्ट देखता था, कम से कम 200-300। इससे क्या होता था, इससे होता ये था, देखिए बासेफ इंडिया का चार्ट है, कितना अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला हमको। ब्रेकआउट मिलने के बाद देखिए क्या जर्नी यहाँ से। तो इस तरीके से आप चार्ट को रीड करना सीखेंगे। और ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी है, मैं समझा रहा हूँ कैसे। शेयर यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए शेयर यहाँ से एक रेंज बनाने लगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड में आ गया और यहाँ से गिरने के बाद इसने अपवर्ड जर्नी चालू की। पहले बॉटम में पकड़ना है तो आपको यहाँ पकड़ सकते थे। वॉल्यूम को हाइड करता हूँ मैं। अगर बॉटम फिशिंग करनी थी आपको तो इस जोन पे कर सकते थे। यहाँ इसने बॉटम वो किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर गया। यहाँ जाके इसने कप विथ हैंडल ही समझ सकते हैं इसको, ये कप हो गया, छोटा सा हैंडल हो गया, ऊपर गया। ऊपर जाने का मार्केट में फिर कुछ पैनिक आया, फाइनेंशियल ख़राब हुए, शेयर नीचे आया। तो आप यहाँ अगर लिए तो ठीक है, और यहाँ नहीं लिए तो यहाँ एक ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट का एक निशानी होता है। ऐसे बहुत से शेयरों में आप देखोगे जब मंथली चार्ट पे लगाओगे, जैसे ग्रेविटा इंडिया है या अडानी पावर है, एंजल वन है, बिरला सॉफ्ट में भी अभी वही पैटर्न बन रहा है। तो ये क्या होता है कि इसने जो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इसको जाना यहाँ था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं मार्केट में, ख़राब सिचुएशन 2021 से आई ही थी, आप लोगों ने देखा। तो ये शेयर स्ट्रॉन्ग था, यानी कि ये अपने जो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, फिर आके इसने सपोर्ट के पास ही कुछ दिनों तक कंसोलिडेट किया और फिर इसने अपवर्ड जर्नी चालू कर दी। तो इस तरीके से चार्ट को रीड करना, समझोगे ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। ब्रेकआउट के बाद शेयर ऊपर जाता है, उसके बाद यहाँ आके रिटेस्ट करता है, और अगर बहुत से शेयर यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर चले जाते हैं, बहुत से शेयर रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं 20-30%, और मार्केट ख़राब होता है तो यहीं आके रुके रहते हैं। और फिर उनके मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आएगी और उनके फाइनेंशियल अच्छे होते हैं तो यहाँ से भागना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट को रीड करेंगे तो पता चलेगा, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अभी नए हैं तो छोटे टाइम फ्रेम को इग्नोर करें। छोटे टाइम फ्रेम पे मास्टर आदमी काम कर सकता है जो हमेशा उस पर काम कर रहा है। अब फाइनेंशियल देखने के लिए आपको क्या देखना होता है, कैसे फाइनेंशियल देखते हैं। देखिए स्टॉक भी इसका ये है, ये अगर 20 के पास मिलता तो बहुत बेहतर रहता था। अभी महंगी हो गई कंपनी, आरओसी ठीक कर रही है, ये भी ठीक ठाक है,
कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मेन फैक्टर है। की पॉइंट आप यहाँ जाके रीड कर सकते हैं, कंपनी किस सेक्टर में क्या काम करती है, क्या क्या सेगमेंट है उसके, ठीक है। यहाँ जाके आप कंपनी के बारे में इसके पढ़ सकते हैं, कंपनी किस सेक्टर में है। यहाँ जाके इसके उस चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल के बारे में, ठीक है। ये तो हो गई बात। अभी भी देखिए 50 डेमा 200 डेमा से ऊपर ही चल रहा है शेयर, देख रहे हैं। कंपनी में यही एक प्रॉब्लम है कि बुक वैल्यू से 10 टाइम पे ट्रेड कर रही है, 10.8 टाइम में। डेप्ट फ्री कंपनी है, CGR देखिए कितना अच्छा कर रही है। ये मेन चीज़ें होती हैं। सेल्स इसका देख रहे हैं क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमेशा हर क्वार्टर उतना ही अच्छा नहीं आता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ा, जून में इतना था, सितंबर में इतना हुआ, फिर कुछ कम हुआ, इस तरीके से। लेकिन अभी भी अच्छा कर रही है कंपनी। क्वार्टर बेसिस पे इसके सेल्स ग्रोथ अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे हैं। ये एक्सपेंस है जो खर्चा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, OPM परसेंटेज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट का कर रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है इसका, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CGR कितने का कर रही है, ROE कितने का कर रही है, यही मैं देखता हूँ। और मेरे पास ग्रो है तो ग्रो में EPS वगैरह आप देख सकते हैं, उसमें थोड़ा अच्छे से बताता है, एक्सप्लेन करता है। हालांकि एंजल वन भी ठीक है, मेरे पास 4 डीमेट अकाउंट है, एंजल वन, ग्रो, अप स्टॉक और कोटक महिंद्रा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनमें क्या हो रहा है। अब एक शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एलिकॉन इंजीनियरिंग, विजय सर की चहेता कंपनी है, विजय केडिया सर की, देख रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ा वो करता है इम्पैक्ट। ये क्या बताता है, कंपनी अभी छोटी है, आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ हो सकता है। आप बड़ी कंपनी ले लेंगे 1000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, तो इन सब देखिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका एक ही थॉट प्रोसेस होता है, वो बच्चे कंपनी को पकड़ के और पालना सीखते हैं, उनके मैनेजमेंट से बात करते हैं और उनके फाइनेंशियल को समझते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं, और फिर वो कन्विक्ट होकर उन शेयरों पे मतलब कि अपना दाव लगाते हैं, और उसके बाद पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं। वो रोज़ रोज़ हमारे आपके तरह ट्रेड नहीं ढूंढते हैं कि हमें 10-20%, 50% के लिए ट्रेड करना है। तो इस तरीके से एक जुपिटर वैगन है, एलिकॉन इंजीनियरिंग है, टीटागढ़ रेल है, प्राज इंडस्ट्री है, इन सब के फाइनेंशियल को आप देखना सीखिए। फाइनेंशियल देखने के लिए आपको देखिए, पहला मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होना चाहिए। अब माइक्रो कैप नहीं होना चाहिए, जैसे 100 करोड़ से 800, 700, 600 करोड़ की कंपनी, उनमें नहीं, मेरे को 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी चाहिए। PE अगर ठीक ठाक मिले रिजनेबल प्राइस पे, मार्केट टूटता है तो, और चार्ट का तड़का होगा तो और भी सोने पे सुहागा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी शेयर अच्छे हैं, थर्मेक्स थी बहुत अच्छी कंपनी जो थी, जुपिटर वैगन। आप देखिए, इन्वेस्टिंग करने का सबसे अच्छा वो होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, जो सेक्टर चल रहा है उसकी सबसे छोटी कंपनी को पकड़ें, उसके फाइनेंशियल को समझें और उसमें इन्वेस्ट करें। विजय केडिया सर यही बोलते हैं। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, एक्सपेंस देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप Skinner.in पे जाके, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से भी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बढ़िया 5G सेट हो, हैंग नहीं कर रहा हो, थोड़ा कॉस्टली मोबाइल हो, 18-20 हज़ार रुपये का। मेरे पास तो लैपटॉप था, मोबाइल था पहले, बाद में लैपटॉप लिया, अभी PC ले लिया, सभी सेटअप हो गया। अब इसमें सेल्स ग्रोथ देखिए कितना अच्छा कर रही है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक CGR, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इस चार्ट को, इस शेयर को हम देखेंगे चार्ट पे चल के कि इसने कैसे ब्रेकआउट दिया था। एलिकॉन इंजीनियरिंग, जितने लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट होगा ना, उनमें रिटर्न बनने के आसार थोड़े ज़्यादा होते हैं। इस पे भी अब आपको मास्टरी करेंगे तो अच्छे रिटर्न बनेंगे। लेकिन अब ये नहीं है कि हाल फिलहाल में 2 दिन 4 दिन में आप करें और कुछ फ़र्क पड़े, क्योंकि इनमें बहुत साइकोलॉजी का काम है, नॉलेज नहीं रहेगा तो नहीं होता है। आपको डेली डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शेयर लेने के बाद आपके साथ क्या क्या
पेन आएंगे। देखिए ये शेयर यहाँ रेंज में था, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तब देखिए इसमें क्या होता। मेरा नेट स्लो है, मैंने ज़्यादा डाटा यूज कर दिया सवेरे में। देखिए ये पहले इसने अपने पहले रेंज को ब्रेक किया, देख रहे हैं आप, पहले रेंज को ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर इसने दूसरे रेंज को ब्रेक किया और उसके बाद ये मेजर इसका रेजिस्टेंस। अब इस चार्ट में आपको क्या समझना है ये बताइए, कुछ है इसमें समझने लायक? इसने एक रेंज को ब्रेकआउट किया, आपने सीधी एक लाइन खींची, यहाँ लिया तो ठीक है, नहीं तो रीटेस्ट करने आप यहाँ लीजिए। इंतज़ार करना पड़ता है इस सेटअप में। ब्रेकआउट होने के बाद करीब करीब 4-5 हफ्ते तक वेट करना पड़ता है कि मेरा शेयर नीचे आए। कभी कभी 2-2 महीने लग जाते हैं। कभी कभी आप ब्रेकआउट जोन पे लेंगे 8-8, 9-9 महीने तक शेयर नहीं चलते हैं, जैसे अशोक लीलैंड है। तो थोड़ा पेशेंस का गेम है, लेकिन इसमें एक बार लेने के बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक होल्ड करें, पैसा आराम से बनता है। रोज़ रोज़ आप जितने ट्रेड करेंगे ज़्यादा आपके लॉस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। जितने नंबर ऑफ ट्रेड, आप क्वांटिटी के ट्रेड ना करें, मैंने ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी कंपनी है, वो भी कंपनी है। ऐसा भाई, लोगों के पास 10-10 करोड़ रुपए उनके पोर्टफोलियो में 5 से 6 स्टॉक होते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर बोलते थे, ये मैटर नहीं करता कि आपने किस शेयर में, मतलब कि आप किस शेयर में इतने अच्छे हुए कि आपने उसमें रिटर्न बनाया। अगर आपने रिटर्न बनाया तो उसमें कैपिटल एलोकेट कितना किया था, ये मेन थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अब जैसे मैंने टाटा मोटर में उस टाइम 50,000 रुपये डाले थे, अगर उस शेयर में आज 3 लाख की क्वांटिटी होती तो मैं कहीं और ही होता, घर का एड्रेस पता चेंज हो गया होता। जो मेरा अभी पूरा पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को वहाँ से डबल कर दिया होता उस एक शेयर ने। तो आप 10 शेयर का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें, मंथली पे देखें कि हाँ उसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। उन 10 शेयर में फ़िल्टर करें कि ये 2 शेयर फाइनेंशियल अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इनका डिमांड है, अभी कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी अभी चीपेस्ट वैल्यू पे है, और वहाँ उसमें कैपिटल एलोकेट करें। अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करें। ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसी सेक्टर में एक और कंपनी थी एमिकॉन, देखिए क्या ब्रेकआउट सेटअप है। कुछ सीखना है, इतना अच्छा सेटअप है। आप यहाँ लिए, रिटेस्ट करने एक ही कैंडल में, उसके बाद इसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। 752 रुपये का शेयर है, देखिए यहाँ गया। स्टॉप लॉस, शायद आप सोचेंगे स्टॉप लॉस नहीं बता रहे, ये है स्टॉप लॉस। कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वॉल्यूम देखिए, देख रहे हैं कितना अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। तो इस तरीके से एकदम सिंपल मेथड है, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आएगा, नो डाउट आप अच्छा कर पाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से सभी ने निवेदन ये है कि कृपया वीडियो को देखें, फुल वॉच करें, सीखें, समझें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों।